Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to cover exponents again. Okay, तो मैं white board शेयर करता हूँ. Yes, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. तो अच्छा नादिया ने ज्वाइन कर लिया है. यस नादिया, आप एक्सपोनेंट्स इन सबको एक्सप्लेन कर सकती हैं? वंस अगेन इन्होंने आई थिंक सो क्लास में पढ़ी थी अब्दुल्ला ने भी ना, तो आप इसको रिपीट क्या कर कह रही हूँ? सकते हैं. यस, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसको रिपीट करो। एक्सपोनेंट्स. हमने पिछली क्लास में नोट को इंटीजर करना सीखा था। नहीं 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 नहीं, वो मैं कह रहा हूँ मैथ का जो हमने पढ़ना, मैथ से रिपीट कर अस्सलाम लेते. वालेकुम हर्षद भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अच्छा वेट अ मिनट. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा वेट अ मिनट, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल ताकि फिर आपको मैं रिवाइज कराऊँ. अच्छा सारा ये होता है, मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? आपका क्या नाम था? शाज़िया? जी आपका नाम शाज़िया था? आपको क्या बोलते हैं? जी 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 ठीक है. तो हमने पढ़ा था एडिशन, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था आता है ना, एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है। और डिवीजन पढ़ा था हमने. ओके, डिवीजन का आपको पता है? जी आते डिवीजन। अच्छा आप ये बताएं, 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस तरह से ले सकते हैं कि दो लोग हैं हमारे पास और 8 टॉफी है, ठीक है? तो एक बंदे को कितनी टॉफी मिलेगी? यस, 8 लोग हैं और 2 बंदे। दो लोग हैं और 8 टॉफी 4 है, तो आंसर क्या आएगा? 4 यस 4। यस 4. ओके, इसका बता दें आप मुझे कि 8 डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या आंसर आएगा? टू यस टू 2. तो ये तो आपको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हम लोगों ने ना एक तरीका सीखा था, ठीक है? तो उसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं. आता है आपको ये वाला कैसे करते हैं? या मतलब थोड़ा सा इस तरह से आता है आपको ये शाहजन?
देखिए अब ये 8 डिवाइडेड बाय 4 है हमारे पास, तो ये नहीं इधर मैं करना। 8 लिखूंगा, इधर मैं 4 लिखूंगा। अब देखिए 4 कितनी दफा 8 के इक्वल होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 8, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इधर लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 8। करें शायद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 8। यस ओके, तो अब इससे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 8 इज इक्वल 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल। समझ आया आपको? बाहर टीवी पे देख लिया, अब वापस से समझा दे। अच्छा अच्छा देखो ठीक, ये रहा। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। ओके कितना इजी है, हम डिवाइड। ओके, इधर देखें, अब्दुल्ला प्लीज डोंट डू दिस। ओके ओके, हमने देखिए शायद इस तरह से देखा था, ये ब्रैकेट हमारे पास, इधर हमारे पास है 4, इधर हमारे पास है 8। ना हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 4 मल्टीप्लाई ऐसा क्या है कि जिससे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई तो आपको आता है ना, तो देखते हैं 4 वन जा जी 4 जो कि 8 के इक्वल नहीं है ना। फिर हम चेक करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 8 के इक्वल है क्योंकि 4 टू जा 8, तो इधर हम लोग 2 लिख लेंगे, 4 टू जा 8। ओके, अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हम इधर उतार देंगे, जिसमें क्या आएगा 8। नाउ क्या करेंगे हम लोग, 8 माइनस 8 जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, 8 माइनस 8 क्या होता है, 8 माइनस 8 0 होता है। यस। और ये हमारे पास पूरा हो गया आंसर। हमारे पास ये जो ऊपर होता है ना, ये होता है, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 0। नो 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 आंसर, नो, आंसर क्या है? आंसर ये वो तो आता है जो हमारे ऊपर होता पास है। रिमाइंडर है ना, 2 कि हाँ ये तो हमारे पास रिमाइंडर होता है कि हमारे पास क्या बचा है। 2 यस यस, आंसर हमारे पास इसको 2 रिमाइंडर आता कहते है। हैं, नीचे आता है। ओके, अब ये तो हमारे पास हो गया, लेकिन अगर कोई हमें ऐसी इक्वेशन दे देता है बेटे कि जिसके अंदर है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5, अब भाई आप बोलो मैं 4 माइनस 5 को पहले करूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 को करूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को पहले करूँ, क्या करूँ मैं पहले। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास होते हैं ना, ये कहते हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं करने की जरूरत, मैं जो हूँ ना मैं इसको सुलझा दूंगा। और बोर्ड मास साहब जो है ना, हमें एक ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मतलब वो वाला नहीं, हुक्म वाला नहीं, मतलब एक सीक्वेंस देते हैं कि हमने पहले क्या करना है। ठीक है, पहले ये कहते हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स क्या होती है भला, ब्रैकेट्स जो होती है ना वो इस तरह से होती है, और ये जो होती है ना इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि ये किसी भी चीज को, मतलब अगर इसमें 4 और 5 के मतलब, एक मिनट, अब ये देखें, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं कोई न्यू इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है 5 माइनस, वेट अ मिनट, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर ये ब्रैकेट साहब यहाँ पे आ जाते हैं तो
ये वाला पार्ट ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है ये शाहजहान, ये वाला पार्ट क्या होता है अगर इसमें ब्रैकेट आ जाए तो? यस, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ये इम्पोर्टेंट होता है तो इसे तो सबसे पहले करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आता है ऑर्डर। ओके ओके, ये ऑर्डर नहीं है। ओके, इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं? ओके, अब किसी के ऊपर आपको ऐसा नजर आ गया, या फिर आपको ऐसे ही करके अम, ऐसे नजर आ गया। वेट अ मिनट, इसको 4 लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो अगर ये साइन आपको नजर आ गया, ये साइन नजर आ गया, तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रैकेट है आपके पास तो ठीक है, ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये करेंगे, या अगर ब्रैकेट कर ली है तो इसको करेंगे। ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसको करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंट साफ जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो नंबर होता है ना, इसको हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लीकेशन है तकरीबन, बट इसका नाम कुछ और है। ठीक है, अब जैसे कि 5 की पावर 2 है ना, जो ऊपर है हमें नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 को 5 से 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है तो इसका मतलब है 5 को 5 से 3 मल्टीप्लाई कर 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, समझ आई आपको? तो ये होती है एक्सपोनेंट्स। ये जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ, बल्कि अभी ही बता लेता हूँ बेहतर है। ठीक है, अभी बता दो इसके बारे में मैं आपको। ये जो एक्सपोनेंट्स है, ये जो स्क्वायर, इसको कहते हैं रूट। ठीक है, इसके बारे में अभी बता दूं। ये शर्त है जी इसके बारे में, ये रूट साइन के बारे में अभी बता दूं। जी बता दे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25, सिंपल। अब किसी ने हमें डाल के दे दिया इस 25 को इस तरह के रूट में, और बोलता है फिर वो के आंसर क्या है। तो 25 में से अब देखना है हमने कि 25 किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25। तो हम बोलेंगे भाई इसका तो आंसर 20, मतलब इसका आंसर 5 है। ओके, गॉट इट? ओके, जी फिर उसके बाद ये जो हमने अभी लिखा है ना, इसका ऑपोजिट होता है। इसके बाद होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब इन एक्सपोनेंट्स आपको आपने कर लिया है ना, ब्रैकेट को कर लिया, एक्सपोनेंट्स आपको कर लिया। इसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवीजन पहले है तो डिवीजन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन पहले है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऐसे, ठीक है। ओके, ये तो इजी है। और उसके बाद प्लस एंड माइनस, राइट? तो इसको हम लोग करके देखते हैं किस तरह से होता है। ओके, अब जैसे कि हमें किसी ने दे दी ये इक्वेशन, उसने बोला कि ओके 2 + 4, और फिर बोला +2 की पावर 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। आंसर क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट्स को करना है, ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स आप करने से क्या आएगा? 2 + 4
क्या आता है शाहजैन? ब्रैकेट्स आंसर 9 आई। नो। अच्छा, ये ब्रैकेट्स होता है, इन फिर ब्रैकेट्स को ओपन करने ब्रैकेट से होता है, कैसे फिर करेंगे? डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ये क्या है, ए और एस, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है शाहजैन, 2 + 4 क्या होता है? आप बस इतना बताइए, जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले करेंगे। 2 + 4 6। क्या क्वेश्चन बनाया इन्होंने? ये 6। इसके बाद क्या करना है हमें? ब्रैकेट उसके बाद हम पावर फाइंड करेंगे। 2 यस, वेरी गुड। तो 4 पावर क्या आती है? इसका मतलब 4 2 2 जार 4। यस, वेरी स्क्वायर गुड। इसको इस तरह माइनस से ना समझे। 3 ओके, ऊपर 3। ऐसा ही सवाल दिए इन्होंने। अब इसको हम इस तरह सबसे से ना और इनका समझे क्या है, कि शाज़ैन इधर देखिए, इसको इस 3 तरह से ना समझे कि 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा। ये वाला नंबर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये बता रहा है कितनी दफा करना है, उसको ठीक तो है? बहुत कराऊंगी, पूरे हफ्ते को नहीं। जो कि है ये हमारे इसकी पास नई क्लास 4। है शुरू हुई है। ओके, 6 2 प्लस + 6 + 4 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय। स्क्वायर माइनस अब हम 3 डिवाइड करेंगे। यस, वेरी डिवाइडेड गुड। बाय, इससे आ जाएगा, क्या बीच आंसर में आएगा डिवाइड हमारे लगाओ, पास? 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 1 1। यहाँ यस, लगा देना। 6 प्लस अब 4। हमने ये सॉल्व कर लिया था, अब हम यहाँ आए, इन्होंने अब क्या हम समझाया। एडिशन करेंगे। 2 4 अब हमें 2 स्क्वायर सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया इन्होंने? तो सबसे पहले एडिशन करेंगे इधर, 2 ठीक है? एडिशन एडिशन सही, करने आ रहा है। एडिशन यस नीचे 4। एडिशन आएगा 10 - 1 यस, और उससे क्या आंसर आता है हमारे पास अब शायद? क्या 9 आंसर आ गया हमारे पास? 6। 9। 6 या 6 होता है, 9। प्लस यस, का प्लस, इसको सॉल्व किया। 2 स्क्वायर को इसको स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 2 स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या आया यहाँ पर? 4। 4 आया ना। अब ऊपर क्या बचा था सवाल में? 4 लिखो, इसका आंसर यहाँ पर 4। अब सवाल में क्या बचा था हमारे पास? माइनस। हाँ, माइनस लिखो पहले, फिर 3 लिखो, फिर डिवाइड करो, फिर 3 लिखो। सही। अब क्या समझाया आखिर भाई ने? तो 6 तो शायद सॉल्व हो गया। आपने ये नोट कर लिया है तो? 6 यस प्लस शाहजैन, 4। अच्छा जी, शाहजैन ने जी नोट कर लिया। 4 माइनस। जी आशिर बेटा, ये यहाँ से कंफ्यूजन दूर करना थोड़ी सी, कि 6 + 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ तक तो क्लियर है। अब नीचे 6 का 6 उतार दिया, फिर 4 का 4 उतार दिया, प्लस का प्लस, तो ये 1 कहाँ से आया? 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल अच्छा, 1। अच्छा, अब हमने क्या करा? 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल को इतना पढ़ो कि 3 आ जाए। क्या पढ़ेंगे हम? 3 के टेबल कितना पड़ता है? कि 3 आ जाए। 3 बचा था। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 1। शब अब हमें क्या करना है? 6 को प्लस 6 + 4 - 1 करना है, 10 फिर -1। 9 शाबाश, बताओ हासिर भाई को बोलो 9 आ गया मेरा भी। मिस डाइड ओ हाशिर भाई डाइड। देखो यस, वेरी गुड। ओके, बहुत बहुत आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, और वो आपने खुद करना है, ठीक है? आपने बस मुझे बताना है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन हमारे पास है 3 4 क्या उतारो सवाल? मल्टीप्लाई बाय 3। क्या बहुत इजी है। बस 2, यहाँ 3 लिखो, मल्टीप्लाई यहाँ लिखो इस लाइन के ऊपर। प्लस अच्छा, 4 लिखो अब यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? सॉल्व करना शुरू करो। 3 + 4 7
नो 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 इससे करो प्लस 4 नो, 7। ये अब तो क्या बचा हमारे पास? नो, इधर देखिए, पहले इधर मल्टीप्लाई देखो। होगा, इसके बाद अच्छा, प्लस पहले होगा तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, फर्स्ट पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 12। ओके, 12 आ गया। 12 प्लस 3। 3 प्लस 12। सही। 3 का 3 पहले जो सॉल्व किया ना उसी के नीचे उसका आंसर लिखते हैं। अब 3 प्लस 12 15। बताओ आखिर भाई को। 15। यस, 15। ओके, तो यही था बस। स्क्वायर रूट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर का तो मतलब ये हुआ कि हम लोग इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस, बिकॉज ये कंफ्यूजन बच्चों को पैदा करती है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट ये नहीं है केस। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा 3 की और इसका मतलब होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है शाहजहान? यस शाहजहान। 3 बताओ। 3 3 दा 6 है। 3 3 दा 3 3 दा 9। यस, 9। इसे पूछिए बनाना बहुत सारे कुछ खराब है। अच्छा, आप इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। यहाँ लिखो। रुको, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले लिखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो ऐसे लिखो, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसमें लगाओ मल्टीप्लाई, ताकि आपका बहुत बचे। नाजिया, आपको ना बड़ा आगे करना है। दिक्कत होगी, आपको फिर मेरे को क्या दे रहे तो। अरे वो बस घर के बना रहे। मेरा नाजिया, नेट सही से नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार मेरी क्लास बार बार लीव हो रही है। अच्छा ये देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ना उस चैट में बता दें साथ में, ठीक है। ये बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे सॉल्व करना है। यस, चैट में बता दें। 25। यस, आपका आंसर 25 सही है। ओके नाजिया, आप ये वाला यहाँ क्वेश्चन। पे लिखो। यस, इसको आप कर लेना, ये चैट में आंसर दे देना। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा यकीनन। अब स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। अब ये जो आंसर आता है ना, अगर आंसर 10 है। यस, वेरी गुड है। ओके, अब ये हमारे पास जो 9 आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम लोग इससे जो हमने 3 किया था, जो यहाँ पे 3 है, वो हम वापस लेकर आए। तो कैसे लेकर आएंगे? अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 था तो 3, वो 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 9 कर दें हम लोग, तो वो 1 आएगा। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, राइट। पेंसिल नीचे ना भगोने वाले कलर दुकान छोड़ के क्यों आए हो? तो क्या करेंगे? आप 9। यहाँ आ जाओ, मैं बैठ गई। 9 तो स्क्वायर। अब ये बना रहे हैं, आपको स्क्वायर रूट बनाना सिखा रहे हैं। देखो ये ऐसे बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे ये पास डिवाइड 3 नहीं तो है, आ ये स्क्वायर जाता है। रूट है। तो हमारे पास 3 तो आ 9 जाता है लिखो इसके आंसर। अंदर। तो लेकिन फिर क्या मतलब, अब इसमें मसला ये है कि हमें तो 3 का पता ही नहीं है ना, तो 3 कहाँ से ढूंढेगा हम लोग? ठीक है। ये आइसक्रीम खाने से हुआ नजला। मैंने परीक्षा को कहा था तुम्हारा धोखा रहा, देखना वो आ रही है। इनको ढूंढने के लिए ना,
और अब हम क्या करेंगे? ये डिवाइड नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट है। सही है। डिवाइड गोल होता है, जैसे ये गोल हुआ। सबसे पहले स्क्वायर हम रूट के क्या लिए क्या करेंगे? करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल से हमने टेबल लिख लिया स्क्वायर का, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करनी 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल 1 या 1 स्क्वायर बोलिए, 2 स्क्वायर इज इक्वल 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल 9। तो ये 3 स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हुआ? यस शाज़ेन, इसका आंसर क्या हुआ फिर हमारे पास? 3 स्क्वायर। स्क्वायर तो हमारे पास 3 स्क्वायर तो 9 है, तो इसका आंसर 9 तो नहीं है। 3 स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर को अभी तो ऐड नहीं लेकिन करेंगे। वो स्क्वायर रूट का जो ये आंसर कह है रहे ना, हैं हमारे पास कभी भी स्क्वायर में नहीं आता। इस स्क्वायर को कट करके आंसर दे देना है बस, ठीक है। 3। ये थी। क्या आपको समझ आई है? ओके नाजी, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ना इनके सामने करना है, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे बताएं नाजिया। थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये तो लिखो जो उन्होंने लिखा है। लिखो, लिखा ना राशिद भाई ने, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सुना जी, इसमें आप ये क्वेश्चन कर लें, ठीक है। √64। एक राइट। ओके, दैट वाज रॉन्ग इन। इसका बताएं। 9 डिवाइडेड बाय 3 होगा 3। 3 की पावर 3 6 आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। यस, 9। ओके, हाशिब भाई, अब कौन सा सवाल लिया है आपने? ये मैं नादिया से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इतने ना, मैं मैं क्या आपको, करूं? अच्छा मैं आपको दे देता हूँ चार्ट बना के, ठीक है। आप वो सारा चार्ट नोट कर लें। आपने करे थे शामिल ये वाले सवाल? ये वाले नहीं करे थे आप? अच्छा, ये पढ़ाया था, बोर्ड मास पढ़ा था आपने? ये देखिए, 1 स्क्वायर इज इक्वल 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल 2, 3 स्क्वायर इज क्या? इक्वल 3, 4 स्क्वायर इज बताओ, मैंने लिख इक्वल लिया। 4। ये तो मैंने लिख लिया। यस यस, 1 ये स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल 5 टू स्क्वायर का 6 हो बोलो, सकता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटीग्रेट बनेगा, पूछो। 4। मिस्टेक है, राइट? 4 का स्क्वायर 4 बनेगा। नो, दैट्स अ मिस्टेक, राइट? ओके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आता है, ओके। यस, नाउ 5 का स्क्वायर 25 and 6 का स्क्वायर 36 36। and 7 का स्क्वायर 49 and 8 का स्क्वायर 54, 9 का स्क्वायर is equal 81 and 10 का स्क्वायर तो भाई 100 है। ओके, इसको आप नोट कर लें। लिख पाओगे आंसर? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये पेंसिल से लिखो ना।
पहले 4 का शुरुआत से आपको क्या क्या पढ़ाया था आखिर में मैथ में? मैं आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसका क्या आंसर आएगा? 1। यस, 1। ओके, राइट। आप कोई क्वेश्चन दे रहे थे फिलहाल? आशिर, ये आपने मैथ्स करवाई है अभी? यस, यस। दरअसल ये शासन और मैं तो वो मैंने नोट नहीं करते, तो उनके लिए मैंने मैथ पहले कराना बेहतर समझा। अच्छा, तो क्योंकि मैंने तो आपकी क्लास फर्स्ट टाइम ली है ना, तो मैंने शामिर से ये बोला कि ये तो मैथ पढ़ा रहा है। कह रहे मुझे तो पाइथन करवाते थे। तो मैं कल मैं पूछ लेती हूँ आशिर से कि अभी आज आज आपने मैथ करवाई है पहले। चले, करें करें, पूरा करें। आप मैथ सिक्स करा था। स्क्वायर लिखते हुए जाओ। बस हर नंबर को टू टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी स्क्वायर। 7 स्क्वायर लिख तो दिया आशिर भाई ने। आप देख देख के लिख लो, आप पढ़ के। छोटे छोटा लिखो, बहुत बड़ा बड़ा में लिखो। 42, 36, 49। अच्छा, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। आप भी सिखाया ठीक है, सुना आपको भी में खांसी शुरू हो रही है। आपने नोट कर लिया है शायद? यस शायद। जी शाहजहान, आपने नोट कर लिया? शाहजहान, आपने नोट कर लिया क्या? अच्छा, इसको मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।